हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 में। आज आप सभी को डायरेक्शन टेस्ट से आपका क्वेश्चन कौन सा लाए हैं, तो आप कहेंगे दिशाओं से रिलेटेड है। डायरेक्शन टेस्ट में दिशाओं से रिलेटेड रहता है, लेकिन आज का क्वेश्चन ऐसा है कि सही दिशाओं पे निर्भर है। कैसी दिशाओं पे? सही दिशाओं पे डिपेंड क्वेश्चन आपका होने वाला है। तो सभी दोस्त वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। अच्छी तरीके से समझाने के बाद में अगर आप एक भी बार इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सीख गए, तो लास्ट बात कह रहा हूं कि आप कभी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों शुरू हो जाइए और करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या लिखा है, और आपको हर एक सेशन में मैं यही बोलता हूं कि सभी दोस्त क्वेश्चन को इस प्रकार पढ़िए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपसे बाहर न जा पाए। क्या बाहर न जा पाए? लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या दोस्त होती है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की वास्तविक चीजें क्या, हमें वो वास्तविक चीज क्या पूछना आपसे चाह रहा है, ये अगर आप जान गए तो आप क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर करने की कोशिश करते हैं। सभी दोस्त देखेंगे इधर क्या लिखा है। यदि दक्षिण पूर्व पूर्व है। क्या है? दक्षिण पूर्व पूर्व है। इसमें क्या किया गया है? सह दिशाओं को मूल दिशाओं में बताया गया है दोस्तों। और देखिए आगे क्या लिखा है। दक्षिण पश्चिम दक्षिण है। दक्षिण पश्चिम क्या है? दक्षिण है। आगे क्या है? उत्तर पश्चिम पश्चिम है, तथा उत्तर पूर्व उत्तर है। तो वास्तविक क्या बात कर रहा है? वास्तविक वास्तविक उत्तर किस दिशा में है? तो दोस्त यहाँ पे आपको क्या मालूम होना चाहिए, ये उत्तर किस लिए बात की जा रही है? तो आप कहें दिशा के लिए बात की जा रही है। तो सभी दोस्त देखेंगे क्या आंसर होने वाला है। पहले आपको मालूम होना चाहिए दोस्त कि आपको दिशाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सभी दोस्त देखेंगे दिशाओं की जानकारी में दिशाएं कैसी होती हैं। तो देखिए जरा, ये आपकी दिशाएं हो गई। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं दोस्त। सभी दोस्त देखिए, ऊपर क्या रहता है आपका? हमेशा उत्तर रहता है। क्या रहता है दोस्त? उत्तर रहता है। नीचे क्या रहता है दोस्त? तो आप कहेंगे दक्षिण रहता है। दक्षिण के आगे और क्या रहता है दोस्त? इधर क्या रहता है? दाहिने साइड में आपके पूर्व रहता है, और बाएं साइड में आपका क्या रहता है दोस्त? पश्चिम रहता है। जो आपकी बुक या आप कॉपी में बनाते हैं, दिशाएं लिखी रहती हैं। आगे आपको दोस्त ये अगर आगे की दिशाएं आपको नहीं मालूम है, तो आप मेरा सेशन पार्ट 1 देखेंगे। उसमें सह दिशाओं के बारे में हमने पूर्ण जानकारी आपको बता रखी है। तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके लिंक पार्ट 1 पे क्लिक करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? मेरा पार्ट 1 मिलेगा, उसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो दोस्त देखिए, इधर उत्तर पश्चिम बात कर रहा है, तो इधर हम क्या लिख लेंगे? उत्तर और पश्चिम, ये आपका हो गया। आगे क्या दोस्त होगा? इधर क्या हो जाएगा? पूरब उत्तर है, तो आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व हो जाएगा। और नीचे क्या होगा? आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। और इस साइड में क्या रहेगा आपका? तो आप सभी दोस्त कहेंगे कि इस साइड में आपका रहेगा दक्षिण पूर्व रहेगा दोस्त। क्या रहेगा? दक्षिण पूर्व रहेगा दोस्त। तो आपको दिशाएं पता चली कि सह दिशाएं कितनी हैं। आप कहेंगे 4 सह दिशाएं हैं, 4 मूल दिशाएं हैं। मूल दिशाएं ये आपकी हो गई चारों, ये आपकी हो गई दोस्त, ये हो गई आपकी मूल दिशाएं। और बची जो 4 दिशाएं आपकी हैं, ये कैसी दिशाएं हैं? आप कहेंगे सह दिशाएं। सह दिशाएं हैं, इसमें बताई गई हैं कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है। आप दोस्त इधर देखेंगे, आप दूसरा बनाएंगे इसमें,
दूसरा देखेंगे इसमें कैसे आपको करना है। इधर क्या लिखा है दोस्तों, उत्तर लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, पूर्व लिखा है, यहाँ पे आपका दक्षिण लिखा है और यहाँ आपका पश्चिम लिखा है दोस्तों। इतनी सारी चीजें आप सभी लोग समझ गए हैं। अब आगे आपको क्या मालूम होना चाहिए दोस्त, इधर की दिशाएं आपको मालूम होना चाहिए। इधर क्या लिखा है, उत्तर पूर्व लिखा है, इसमें देखिए उत्तर पश्चिम लिखा है। उत्तर पश्चिम को कहाँ पे क्या लिखा गया, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम को पश्चिम लिखा गया है। तो दोस्त सीधी सी बात, यहाँ पे आप पश्चिम लिख लेंगे, जो नया बनाएंगे उसमें पश्चिम लिख लेंगे। या फिर आपको अगर आपके किताब में या बुक में कॉपी में जगह है तो यहीं पे ब्रेकर में आप क्या लिख लेंगे, पश्चिम, क्योंकि यहाँ को क्या कहा बताया गया है, पश्चिम बताया गया है क्वेश्चन में दोस्त। ब्रेकर में हो गया। आगे अब क्या करेंगे, आगे देखेंगे इधर आपका उत्तर पूर्व, कहीं पे उत्तर पूर्व इसमें दिया, उत्तर पूर्व दिया, उत्तर पूर्व को क्या कहा गया है, उत्तर कहा गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे दोस्त, उत्तर लिख लेंगे। और इधर क्या बात हो जाएगी हमारे ब्रैकेट में, आप कहेंगे उत्तर हो जाएगी दोस्त। अब आगे क्या आपको दोस्त करना है, आगे आपका नीचे रहेगा दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व ये लिखा है, दक्षिण पूर्व कहीं पे इसमें दिया है, आप कहेंगे दक्षिण पूर्व कहाँ पे दिया है, ये शुरुआत में दिया है, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा गया। तो यहाँ पे आप पूर्व लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे दोस्त, पूर्व लिख लेंगे। और इधर आपका हो जाएगा पूर्व, ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्त, ब्रैकेट में हो जाएगा। अभी आपका बचा है दक्षिण पश्चिम, ये आपका बचा है दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा गया। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे दोस्त, दक्षिण लिख लेंगे, दक्षिण लिख लेंगे। और इधर आपका क्या हो जाएगा दोस्त, ये भी आपका दक्षिण हो जाएगा ब्रैकेट में दोस्त। अब आपको दोस्त एक चीज समझ में आ गई होगी कि सह दिशाओं को क्या बनाया गया है, मूल दिशाएं बनाई गई हैं क्वेश्चन के द्वारा। क्या दोस्त किया गया है, क्वेश्चन के द्वारा सह दिशाओं को मूल दिशाओं में बदला गया है। तो इसमें दोस्त देखेंगे, आपने देखा कि उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये चीजें पहले से लिखी हैं। उसके बाद में भी क्या लिखा गया है, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, ये लिखा गया है। तो दोस्त आपको मालूम होना चाहिए, जब सह दिशाओं को क्या बनाया जाता है, जब सह दिशाओं को क्या बनाया जाता है, मूल दिशाएं बनाई जाती हैं, तो दिशाएं क्या होती हैं दोस्त, एक दूसरे से बदलती हैं। कैसे बदलती हैं, तो विपरीत वाली दिशाएं बदलती हैं। सम दिशाएं कौन सी होती हैं दोस्तों, तो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे ये सम दिशा है, उत्तर पश्चिम पूर्व, ये कैसी है, सम दिशा है। और आपसे कहा जाए कि उत्तर दक्षिण ये कैसी दिशा है, तो सम दिशा है। यहीं पे आपसे कह दी जाए उत्तर और पश्चिम कैसी दिशा है, तो आप कहेंगे ये विषम दिशाएं हैं। क्या है, उत्तर और पश्चिम आपस में कभी नहीं कर सकती हैं। तो ये उत्तर पश्चिम क्या हो गई दोस्त, विषम दिशाएं हो गई, विषम दिशाएं हो गई। तो दोस्त विषम दिशाओं को ही हम क्या करते हैं, बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, उनके स्थान बदलते हैं। जब आपको क्या बताया जा रहा हो, सह दिशाओं को मूल दिशाओं में बताया जा रहा हो। तो दोस्त यहाँ पे देखेंगे उत्तर और पश्चिम आपके दोनों हैं, ये पश्चिम है, ये उत्तर है। उत्तर पश्चिम की हम क्या स्थान बदलेंगे, क्या दोस्त करेंगे, स्थान बदलेंगे। आपने कहा हमने यहाँ पे उत्तर रख लिया है और यहाँ पे क्या किया है दोस्त, हमने पश्चिम का लिया है, पश्चिम का लिया है दोस्त। और यहाँ पे हमने क्या किया है, दक्षिण किया है दोस्त। और यहाँ पे क्या किया है, पूर्व का लिया है दोस्त। अब देखिए दोस्त, आपको क्या चीजें समझ में आई, समझ में ये आया कि हमने दक्षिण को इधर कर लिया है, पूर्व को इधर कर लिया। हमने क्या किया है, विषम दिशाओं के स्थान परिवर्तन किए हैं दोस्त। स्थान परिवर्तन क्यों किए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसने क्या किया है, सह दिशाओं को मूल दिशाएं बता दिया है। तो दोस्त जब आपको सह दिशाओं को मूल दिशाएं बताया जाए, तब आप विषम दिशाओं का स्थान बदलेंगे, चेंज करेंगे, ये सभी दोस्त याद रखेंगे। तो दोस्त इसका आंसर क्या रहेगा, आपसे पूछा गया है कि उत्तर किस दिशा में है। उत्तर किस दिशा में है, तो यहाँ पे पश्चिम है, और पश्चिम यहाँ पे कौन सा है, आप कहेंगे उत्तर, उत्तर पश्चिम है। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर
उत्तर उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा में क्या है दोस्त, वास्तविक जो आपसे उत्तर है उत्तर पश्चिम में आपका उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन से बताए हुए कॉन्सेप्ट से। कैसे दोस्त, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट है कि सह दिशा को मूल दिशाएं बनाया गया है दोस्त। क्या किया गया है, सह दिशाओं को मूल दिशाएं बनाया गया है। तो सभी दोस्तों को अगर यह वीडियो पसंद आया हो, सवाल पसंद आया हो, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आई हैं तो आप दोबारा देखेंगे, आपको दोस्त जरूर समझ में आ जाएगा। तो सभी दोस्त वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। आज के लिए यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।